2400 साल पहले लिखी गई एक फेक कहानी, यानी संसार की सबसे बड़ी प्रूव्ड फेक कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे एक ग्रीक फिलोसोफर ने पॉलिटिकल प्रोपेगेंडा के लिए बनाया था, द लॉस्ट सिटी ऑफ एटलांटिस। लेकिन इस झूठ के पीछे 3 ऐसे राज हैं जो कोई नहीं बताता। पहला, अगर एटलांटिस लिखने वाला फिलोसोफर आज जिंदा होता तो वाकई में हम पर हंस रहा होता, क्योंकि वो खुद जानता था ये सिर्फ एक फिक्शनल स्टोरी थी, एक फेक स्टोरी थी। दूसरा, यूट्यूब पर चल रहा सबसे बड़ा स्कैम कि एटलांटिस समुद्र में नहीं, सहारा के एक रेगिस्तान में छुपा है, आज इस क्लेम की सच्चाई सामने आएगी। और तीसरा, सबसे बड़ा धोखा, वेस्टर्न हिस्टोरियंस ने हमारी द्वारका को मिथ बोला ताकि उनके इस फेक एटलांटिस पर कोई सवाल ना उठाए। आखिर इस पूरे जाल का असली सच क्या है? अगले 10 मिनट में हिस्ट्री का सबसे बड़ा पर्दाफाश होने वाला है। 1 सेकंड भी स्किप मत करना, खेल यहाँ से शुरू होता है। चलिए पहले चलते हैं उस दिमाग के अंदर जिसने इस पूरे राज को जन्म दिया। बात है साल 360 बीसी की। एथेंस के सबसे महान फिलोसोफर प्लेटो ने 2 डायलॉग्स यानी किताबें लिखी, टिमेयस और क्रिटियस। इन्हीं 2 किताबों के पन्नों में पहली बार एटलांटिस नाम का वर्ड इस दुनिया ने सुना। इससे पहले पूरा वर्ल्ड हिस्ट्री में, इजिप्शियन रिकॉर्ड में या पर्शियन डॉक्यूमेंट में इस शहर का जिक्र तक नहीं था। तो प्लेटो को यह झूठ बोलने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि उस समय एथेंस एक बहुत बड़ी दलदल में फंसा हुआ था। एथेंस पेलोपोनेसियन वॉर में स्पार्टा से बुरी तरह हार चुका था। एथेंस के लोग, उनके नेता और वहां की पब्लिक घमंड, करप्शन और लालच में अंधी हो चुकी थी। वहां की महान डेमोक्रेसी अंदर से सड़ रही थी। प्लेटो अपने लोगों को एक सबक सिखाना चाहते थे, उनको एक आईना दिखाना चाहते थे, इसलिए उन्होंने एक फिक्शनल कहानी बुनी। उन्होंने कहा, देखो, हजारों साल पहले एक आइलैंड एम्पायर था जिसका नाम था एटलांटिस। उनके पास बेहद एडवांस टेक्नोलॉजी थी, सोने का महल था, लेकिन धीरे धीरे एटलांटिस के लोग घमंडी और करप्ट हो गए और जब उन्होंने महान और ईमानदार एथेंस पर हमला किया तो भगवान ने उन्हें सजा दी। एक ही दिन और एक ही रात में मैसिव अर्थक्वेक्स और फ्लड्स ने उस पूरे आइलैंड को समुद्र में हमेशा के लिए दफन कर दिया। अब सोचिए, प्लेटो ने ये सब अपने लोगों को एक मॉरल वार्निंग देने के लिए एक एलेगोरी यानी मिसाल के रूप में लिखा था। इट वॉज अ प्योर फिलोसॉफिकल फिक्शन। प्लेटो ने कभी नहीं सोचा था कि उनका ये छोटा सा मॉरल लेसन सदियों बाद 21वीं सेंचुरी के लोगों के लिए एक ऑब्सेशन बन जाएगा, एक ऐसा ऑब्सेशन जिसके लिए लोग समुद्र में स्कूबा गियर पहनकर एटलांटिस को ढूंढने निकल पड़ेंगे। लेकिन अब सवाल ये आता है, अगर ये पूरी तरह झूठा था तो प्लेटो ने इस कहानी को इतना कन्विंसिंग कैसे बनाया कि लोग आज भी इसे सच मानते हैं? क्योंकि हर अच्छे झूठ में थोड़ा सा सच मिलाना जरूरी होता है। प्लेटो ने सहारा लिया और उस दौर की सबसे भयानक रियल ट्रेजेडी का लगभग 1600 बीसी में, यानी प्लेटो के लिखने से लगभग 1200 साल पहले, एजियन सी के सेंटरनी आइलैंड पर, जिसे पहले थेरा कहा जाता था, दुनिया के सबसे बड़े वोल्केनिक इरप्शन में से एक हुआ था। इस एक्सप्लोजन ने उस वक्त की सबसे एडवांस मैरीटाइम सिविलाइजेशन डोमिनियंस को एक ही झटके में मिट्टी और सुनामी के नीचे दफन कर दिया। इरप्शन इतना खौफनाक था कि आइलैंड का एक बहुत बड़ा हिस्सा टूटकर समुद्र में कोलैप्स हो गया। मीलों दूर तक ऐश क्लाउड्स फैल गए, सूरज कई दिनों तक धुंधला पड़ गया, समुद्री लहरों ने कोस्टल सेटलमेंट्स को तबाह कर दिया। प्लेटो ने अपने दौर में इस असली तबाही के किस्से और लोक कथाएं सुनी होंगी। उन्होंने इस रियल ट्रेजिक इवेंट को उठाया, उसमें थोड़ा अपना दिमाग लगाया, कहते हैं ना, नमक मिर्च थोड़ा सा लगा दिया, साइज को कई गुना बढ़ा दिया और उसे अटलांटिक ओशियन में पिलर्स ऑफ हरक्यूलिस के पीछे शिफ्ट करके एटलांटिस का नाम दे दिया। उनका मकसद सिर्फ एक हैवी ड्रामेटिक इंपैक्ट क्रिएट करना था, किसी रियल आर्कियोलॉजिकल साइट का गूगल मैप बनाना नहीं। उन्हें क्या पता था कि लोग उनकी हर एक लाइन का लिटरल मतलब निकाल लेंगे, और शायद आप भी अब तक इस थ्योरी को सच मानते आए होंगे। तो अगर ये 100% एक फिलोसॉफिकल फिक्शन थी, तो आज के मॉडर्न इंटरनेट पर चल रहा ये सबसे बड़ा धोखा क्या है? क्यों बड़े बड़े यूट्यूबर्स दावा कर रहे हैं कि उन्होंने एटलांटिस को सहारा डेजर्ट के बीच में ढूंढ लिया है? चलिए इस कॉन्स्पिरेसी को हमेशा के लिए एक्सपोज करते हैं। आजकल इंटरनेट पर एक थ्योरी बहुत तेजी से चल रही है कि सहारा का रिचर्ड स्ट्रक्चर या आई ऑफ सहारा ही एटलांटिस है। वो कहते हैं कि इसके गोल्ड रिंग्स प्लेटो के डिस्क्रिप्शन से मैच करते हैं। इसका डायमीटर भी लगभग वही है। इसके नॉर्थ में पहाड़ है और एक समय यहाँ पानी भी रहा होगा। सुनने में बहुत मजा आता है ना, लगता है जैसे सदियों पुराना राज अचानक खुल गया हो। लेकिन अब सुनिए साइंस का सबसे बड़ा और कड़वा थप्पड़। जियोलॉजिस्ट और साइंटिस्ट ने जब इस स्ट्रक्चर की और रॉक्स, मिनरल कॉम्पोजिशन और जियोलॉजिकल फॉर्मेशन का डिटेल स्टडी किया तो पता चला कि ये कोई इंसान या भगवान का बनाया हुआ शहर नहीं है। ये एक कंप्लीटली नेचुरल जियोलॉजिकल स्ट्रक्चर है। इसे कहते हैं डीपली इरोडेड जियोलॉजिकल डोम।
मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जमीन के नीचे जियोलॉजिकल अपलिफ्ट और मैग्मा रिलेटेड प्रोसेस ने इस डोम को बनाया। उसके बाद हवा, पानी और इरोजन ने धीरे धीरे इसकी अलग अलग सर्कुलर रॉक लेयर्स को एक्सपोज कर दिया। इस वजह से सैटेलाइट इमेजेस में ये एक जायंट आंख की तरह दिखता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल आर्कियोलॉजी का है, अगर रिचर्ड स्ट्रक्चर ही एटलांटिस था तो वहां एंशिएंट सिटी के रिमेन्स कहां? पुरानी दीवारें कहां हैं? मेटल्स आर्टिफैक्ट्स कहां हैं? बर्तन, टूल्स, रोड्स, हार्बर्स और बिल्डिंग्स कहां हैं? आज तक वहां किसी एडवांस ब्रॉन्ज एज सिविलाइजेशन की एक्सेप्टेड आर्कियोलॉजिकल लेयर्स नहीं मिली। ना कोई बड़ा अर्बन सेटलमेंट का प्रूफ मिला, ना किसी डिस्ट्रॉयड एम्पायर के एविडेंस मिला। ये जगह जियोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसे एटलांटिस कहने के लिए सिर्फ गोल शेप का मिलना काफी नहीं है। इंटरनेट पर मिस्ट्री सबसे ज्यादा दिखती है, और जब सैटेलाइट इमेज ड्रामेटिक दिखे तो लोग फैक्ट्स से ज्यादा थ्योरी पर क्लिक करते हैं। तो फाइनल वर्डिक्ट बिल्कुल साफ है, एटलांटिस ग्रीक किताबों के पन्नों में शुरू हुआ और वहीं पर दफन हो गया। इट वॉज, इज एंड विल रिमेन द वर्ल्ड्स मोस्ट ब्यूटीफुल लाई। लेकिन कहानी यहाँ खत्म नहीं होती। अगर आपको लगता है कि समंदर के नीचे डूबे हुए शहर सिर्फ कहानियों में होते हैं, तो अब आपको अपना रुख बदलना होगा, क्योंकि जब हम वेस्ट के इस बुने हुए जाल से हटकर ईस्ट की तरफ आते हैं, यानी भारत की ओर आते हैं, तो पूरा इतिहास बदल जाता है। भारत के गुजरात कोस्ट पर अरेबियन सी के नीचे दीवारें, स्टोन स्ट्रक्चर्स, बेस्टियंस और जायंट स्टोन एंकर्स मिले हैं। हम बात कर रहे हैं भगवान कृष्ण की, द्वारका की, जहां एटलांटिस के पास पूरी दुनिया में 1 इंच का भी एक्सेप्टेड फिजिकल एविडेंस नहीं है। वहीं दूसरी ओर भारत में, गुजरात में द्वारका के पास आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया और मरीन आर्कियोलॉजी से जुड़ी अंडर वाटर इन्वेस्टिगेशंस हैं। स्टोन एंकर्स मिलते हैं, स्ट्रक्चर्स रिमेन्स मिले हैं, पोट्री और मरीन टाइम एक्टिविटी से जुड़े फिजिकल आर्टिफैक्ट्स मिले हैं। ये सब डिस्कवरीज इस बात का एविडेंस देती हैं कि गुजरात कोस्ट पर प्राचीन समय में एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेटलमेंट और मैरीटाइम सेंटर जरूर मौजूद था। और यहीं से सबसे बड़ा सवाल उठता है, क्या ये वही द्वारका है जिसका वर्णन महाभारत और पुराणों में मिलता है? कुछ रिसर्च मानते हैं कि ये डिस्कवरीज भगवान कृष्ण की प्राचीन द्वारका से जुड़ी हो सकती है, जबकि कुछ आर्कियोलॉजिस्ट कहते हैं कि इन रिमेन्स को सीधा महाभारत एरा द्वारका कहने के लिए अभी और एविडेंस की जरूरत है। लेकिन एक बात बिल्कुल साफ है, द्वारका के केस में रियल फिजिकल रिमेन्स हैं जिनका साइंटिफिक और आर्कियोलॉजिकल स्टडी किया जा सकता है। एटलांटिस के केस में आज तक कोई यूनिवर्सली एक्सेप्टेड आर्कियोलॉजिकल साइट आइडेंटिफाई नहीं हुई है, इसलिए एटलांटिस और द्वारका को एक ही कैटेगरी में रखना साइंटिफिकली सही नहीं है। एक तरफ प्लाटो की एक फिलोसॉफिकल स्टोरी है और दूसरी तरफ गुजरात कोस्ट पर मौजूद रियल अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल रिमेन्स। द्वारका का सच क्या है? क्या ये भगवान कृष्ण का वही साम्राज्य था? ये शहर समंदर में कैसे डूबा? और अंडर वाटर आर्कियोलॉजिकल को वहां असल में क्या क्या मिला? उस असली डूबे हुए साम्राज्य यानी द्वारका का पूरा सच और उसके हैरान कर देने वाले अंडर वाटर एविडेंस आज भी रिसर्चर्स को नए सवाल पूछने पर मजबूर कर रहे हैं। सबसे बड़ी मिस्ट्री एटलांटिस नहीं, एटलांटिस तो केवल एक कहानी थी, बल्कि द्वारका है। आने वाले सालों की नई डिस्कवरीज ही इसका असली जवाब देंगी। ऐसे रोचक कहानियों और फैक्ट्स जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली इन्वेस्टिगेशन में। थैंक यू।